हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो ब्रेक डाउन करेंगे जितनी भी ट्रेड्स बनी है इस वीक। ठीक है, चाहे वो ली हो हमने, चाहे वो ना भी ली हो, लेकिन हमारे सेटअप के मुताबिक बनी हो, तो उसका ब्रेक डाउन करेंगे पूरे वीक का। जो है ना, स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को 29 तारीख से स्टार्ट करते हैं। 29 तो मंडे था। ठीक है, मंडे वाला दिन ये रहा हमारे पास। गोल्ड का, सिर्फ गोल्ड का ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मंडे वाला दिन है। मंडे वाला दिन जो है ना, मार्केट के अगर हम लेवल्स देखें तो हमारे पास एक ये एरिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस का, ये वाला एक रेजिस्टेंस का एरिया है। और एक और जो एरिया है वो ये जो मार्केट का लो था एशिया का, वो एक ये लो है। ठीक है, तो ये दो एरियाज थे अगर लंदन सेशन से हम स्टार्ट करें। ठीक है, ये प्रीवियस डे का ये लेवल था रेजिस्टेंस, और ये एशिया के जो मार्केट ने लो बनाया था वो था। ठीक है, अब जो ट्रेड बनी है ना, जो प्री लंदन में ट्रेड बनी थी, वो एक ये वाली ट्रेड थी। जब मार्केट ने ये लो बनाया, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करी। ठीक है, अब देखें यहाँ 200 की एवरेज भी आ रही है, तो ये एक ट्रेड थी। और एसएल हमारा इसके नीचे होता, कैंडल के नीचे जो बनी है सपोर्ट, इसके नीचे होता। एंट्री हमारी हाई पे थी, और यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे 200 की एवरेज भी आ रही है। और टीपी हमारा यहाँ तक होता, इस तक लेवल तक, ये वाला जो रेंज का मिड लेवल है, ये टीपी होता। यहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड जो है ना 30 पिप्स का एसएल होता, और 60-70 पिप्स का रिवार्ड। तो ये एक ट्रेड थी जो कि नहीं ली मैंने। ठीक है, ये ट्रेड थी, प्री सेशन में बनी थी, लेकिन जो एक्टिव होता वो ले सकता था। तो एक ये ट्रेड थी जो मैंने मंडे को देखी थी, मतलब होने के बाद। ठीक है, उसके बाद पुल बैक हुआ, सपोर्ट बनी, लेकिन बहुत ज्यादा हाई पे बनी, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा लेना। ठीक है, अच्छा, फिर जो एक नेक्स्ट M30 की स्काल थी ना, ये एक ट्रेड थी जस्ट वीक बेरिश कैंडल के हाई पे, और छोटी सी स्काल थी, लेकिन इसमें कितने थे ऑलमोस्ट रेंज अगर देखूं 60 पिप्स की रेंज थी। तो ये आपके नॉर्मल 30-40 पिप्स का ही ट्रेड थी स्काल्प। ठीक है, ये ट्रेड थी। उसके अलावा ये ट्रेड बनी थी हमारी आफ्टर जो है ना लंदन सेशन के ओपन के बाद बनी थी। प्री न्यूयॉर्क भी शो जो है ना शुरू हो गया था। अच्छा, उसके बाद एक सेल की ट्रेड, इम्पल्स सेल की एक ट्रेड थी। इसका अगर मैं लेवल निकालूं सेल वाली ट्रेड का, तो ये लेवल था हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल, ये वाला। इसके ऊपर प्राइस ने ऊपर क्लोज दिया है, और फिर एक रेजिस्टेंस थी, वहां से नीचे आके रीटेस्ट किया, सपोर्ट बनाई है। अब ये सेल की ट्रेड थी। अब ये कहाँ, ये इम्पल्स एंट्री थी। ठीक है, अब एसएल इसके जस्ट ऊपर था, और एंट्री इसके लो के ब्रेक पे थी। ठीक है, ये एक इम्पल्स एंट्री थी। ये भी जो है ना मंडे को मिस हो गई थी। तो प्री सेशन में ट्रेड्स थी मंडे वाले दिन जो कि मैंने मिस की थी। फिर इसके बाद मैंने ये लेवल दिया था लाइव स्ट्रीम में, जो कि प्ले हुआ, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट नहीं बनी। ठीक है, कोई मतलब ह्यूज कैंडल बनी, और फिर ये मिड में एंट्री मिली थी, तो इसको अवॉइड करा। लेकिन जैसा कि मैंने लेवल दिया था, तो सेम वैसे ही प्ले हुआ है। तो एक ये इम्पल्स एंट्री थी, एक ये वन कैंडल बाय था, और एक ये बहुत अच्छा बाय था ये प्री लंदन के अंदर। तो ये 3 ट्रेड्स थी। और उसके अलावा एक और भी ट्रेड थी, जब ये बाय वाला बन गया था ना, एनवाईसी में मूव हुआ था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनी थी, और फिर ये सपोर्ट वीक बुलिश कैंडल, और ये वीक बेरिश कैंडल इसके हाई पे ट्रेड थी। H1 की कैंडल वीक बेरिश बनी थी, तो यहाँ पे एंट्री थी बाय की, और यहाँ पे एग्जिट था। तो ये एक मंडे वाले दिन ट्रेड्स थी। ठीक है, तो एक ट्रेड ये हो गई, दो हो गई फिर ये सेल, और फिर बाय। ठीक है, 1 2 3 4 ट्रेड्स जो है ना। अगर इसमें सबसे अच्छी ट्रेड की बात करें तो वो प्री लंदन में बनी थी। ठीक है, ये वाली। भाई स्काल्प की बात करें तो ये भी अच्छी। ठीक है, मंडे वाले दिन हो गई 4 ट्रेड्स, जो कि मैंने इसमें से कोई भी प्ले नहीं की थी, लेकिन ये सेटअप के मुताबिक थी। उसके बाद जो है ना ट्रेंड लाइन जो है ना मैंने ड्रॉ करी हुई थी, आपको पता है, लाइव स्ट्रीम में, और उसका ब्रेक देख रहे थे हम। उसके बाद क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ ना आपका एशिया सेशन और प्री लंदन स्टार्ट हुआ, तो ये ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ आए और रेजिस्टेंस बनाए यहाँ पे ऊपर की तरफ। मैं वेट कर रहा था कि जो मार्केट पुल बैक करे, यहाँ पे ट्रेड दे, और फिर हम सेल करें इस तरफ। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट वाले का इस तरह मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया, और जस्ट मार्केट ड्रॉप होती गई होती गई होती गई होती गई, और तो कोई ट्रेड नहीं मिली। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एक बाय ट्रेड किया था। ठीक है, आप बोलेंगे क्यों बाय ट्रेड किया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये मार्केट नीचे करे जा रही है, इस तरह की कंडीशन में कोई बाय है कि जो है ना ट्रेड नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो ट्रेड मैंने करी थी न्यूज के ऊपर। ठीक है, अब वो मैं दिखाता हूँ कहाँ मैंने की थी। वो मैंने न्यूज के ऊपर की थी। न्यूज कहाँ पे आई थी, यहाँ पे कोई न्यूज आई थी, आई थिंक यहाँ पे थी, नहीं हाँ यहाँ पे थी। आपका जो है ना ये ओपन हुआ था जब लंदन, तो फिर मैंने यहाँ ट्रेड की थी, और जैसी मार्केट ऊपर गई थी, फिर मैं न्यूज हिट हुई, उसने लो मारा, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी। ये जस्ट मैंने ऐसी ट्रेड की थी, लेकिन मैंने 20 पे। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था ऊपर वाले लेवल का, तो कोई ट्रेड नहीं बनी थी। ट्यूजडे वाले दिन मैंने जस्ट बाय किया, 20 पे लिए, और उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बनी थी, क्योंकि मार्केट गिरी जा रही और लेवल का वेट। अच्छा, फिर आपका आता है वेडनेसडे वाला डे। ठीक है, वेडनेसडे वाला डे में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स थे। एक तो ये लेवल था हमारे पास रेजिस्टेंस का। ठीक है, सॉरी ये वाला रेंज हाई था। ठीक है, और ये रेंज लो था। इसको नीचे कर दें,
देन ये एक रेंज लो था। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी ट्रेड थी, अब मैंने जो है ना इसका अगर 1 आवर में चलूँ मैं वेडनेसडे वाले दिन, तो 1 आवर में हम देखते कि एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हुई, इसने प्रीवियस का रिस्पेक्ट किया, फिर वो बुलिश क्लोज हो गई और एक ही रेंज थी। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा था यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले और सेल प्ले कर सकते थे वो। ठीक है, इस तरह से मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। फिर मार्केट ने इसका वेट कर रहा था रिटर्न मैंने ब्रेकआउट हो, फिर इसके इसी के रीटेस्ट पे मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो M30 में चलते हैं और फिर उसी लेवल से जो है ना मार्केट बाय गई थी। ठीक है, यहाँ से फिर बाय गई थी और ये मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, M15 में चलते हैं, ये मैंने एक ट्रेड ली थी, इसी का मैं वेट कर रहा था जो रेंज हाई है ना वो ब्रेक हो, इसी का रीटेस्ट हो, फिर यहाँ से बाय करो। फिर ये बाय हुआ था और ये न्यूज थी। ठीक है, ये हमारे पास न्यूज थी, तो न्यूज पे मैंने इसको बाय किया था FMC पे। पर जैसी मार्केट ऊपर गई ना, मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया था आई थिंक, यहाँ से मैंने जस्ट फिलिप हुई थी कैंडल ऊपर गई थी, तो मैंने यहाँ से 120 पिप्स ली। ठीक है, तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई थी तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। तो ये मैंने ट्रेड करी थी न्यूज पे। पिछले ट्यूसडे वाले दिन मैंने न्यूज को ट्रेड करा, 20 पिप्स लिया और इस दिन FMC ट्रेड करी जब मार्केट नीचे गई, रीटेस्ट लेवल था मेरे पास, फिलिप हुई और फिर तो ये एक ट्रेड था मेरी वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, उसके अलावा हम चलते हैं थर्सडे वाले दिन। ठीक है, थर्सडे वाले दिन चलते हैं। अच्छा, थर्सडे वाले दिन हम आ गए। थर्सडे वाले दिन जो है ना हमारे पास लेवल कौन से थे, तो ये लेवल था। ठीक है, सपोर्ट का, और एक ही सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, वेट कर रहे थे यहाँ पे मार्केट जो है ना, मैंने इसको बाय किया था। ठीक है, सॉरी सेल किया था मैंने ऊपर से जो है ना, मैं वेट कर रहा था। ठीक है, 2 लेवल से मैंने निकाला था लाइव स्ट्रीम में, अगर आप जाए तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे कोई सपोर्ट बने। ठीक है, फिर इसके नीचे क्लोज अप, फिर यहाँ से सेल प्ले कर सकते हैं, और यहीं से अगर सपोर्ट बने तो बाय होगा और यहाँ से सपोर्ट बने तो बाय होगा। ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आई थी इस सपोर्ट को टच नहीं किया, फिर मार्केट ऊपर गई, एक और सपोर्ट उसने जब यहाँ पे बनाई थी, यहाँ से मैंने सेल किया था। और जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी ना सपोर्ट के नीचे, ठीक है, ये जो सपोर्ट बनी थी इसके नीचे क्लोज हुई थी, तो यहाँ से मैंने क्लोज ट्रेड ली थी वाली सेल की, और फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो हमारी कितनी ट्रेड्स हो गई जो मैंने ली, 1 और न्यूज 2, 3 ट्रेड जो है ना मैंने ली थी। ठीक है, एक ये 2 हो गई ट्रेड्स और एक जो है ना ये न्यूज बाइक, 2 ये ट्रेड्स हो गए, 3 ट्रेड्स हो गई टोटल। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना थर्सडे वाले दिन सेल भी जो मैंने लेवल दिया था वहां से हुआ था, लेकिन मैंने वो प्ले नहीं किया था। देखिए सपोर्ट बनी थी, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं बनी, लेकिन इसी सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई थी और फिर उसके नीचे फिर मैंने कहा भी था अगर किसी ने यहाँ क्लोज करनी है 50% बाकी होल्ड कर सकता है, तो वो भी ट्रेड प्ले हो गई। ठीक है, ये और ये अच्छा प्ले हुआ, तो इसमें मैंने ट्रेड्स में अराउंड 30 पिप्स लिए थे, जो ऊपर वाली ट्रेड ली थी जब M30 क्लोज हुआ था और फिर नीचे प्ले हुआ 30 पिप्स लिए। 1 2 3 ट्रेड्स हो गए। उसके बाद जो है ना अगर हम इसको देखें, हमारे पास ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से वीक बेरिश के बाद फिर ये ब्रेक हुई, यहाँ पे भी एक ट्रेड थी। ठीक है, सपोर्ट बनी थी ये और फिर नीचे क्लोज हुई, फिर इसके लो ब्रेक पे ये ट्रेड थी, यहाँ एग्जिट था, ये एक ट्रेड थी। फिर यहाँ से सपोर्ट थोड़ी क्लोज हुई, रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे और फिर नीचे यहाँ से सपोर्ट बनी और फिर एक कैंडल और बुलिश क्लोज हुई तो ये ऊपर की तरफ। तो बहरहाल एक ट्रेड में ये जो यहाँ से मैंने ली थी सेल की ये थी। ठीक है, उसके अलावा एक प्री लंदन में एक ट्रेड थी जब ये बुलिश कैंडल बनी थी, क्लोज हुआ था, फिर नीचे चले गई, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। एक ये ट्रेड थी सेल की, ठीक है, जो कि मिस हो गई थी प्री लंदन में। जो फिर मैंने नेक्स्ट ली थी वो ट्रेड वो ये थी। ठीक है, उसके बाद जो एक और ट्रेड बनी थी अगर वो ले सकते थे क्लोजिंग के बाद तो ये थी। ठीक है, ये 3 ट्रेड्स हो गई और फिर ये चौथी ट्रेड। तो मैंने जो है ना इस वीक काफी ट्रेड्स प्ले किए, लेकिन जो न्यूज वाली मैंने ट्रेड की था उसमें मैंने काफी पिप्स ले लिए थे, तो मुझे कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, और जैसा कि प्लान किया था वो सारी उसके मुताबिक गई हैं। और दूसरी बात है कि इस वीक से जो पिछला वीक गया था उसमें मैंने एक बहुत बड़ी ट्रेड की बाय की, तो वो उसकी वजह से जो है ना मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बार बार ट्रेड करूं, और बस मैं कम ट्रेड्स में ज्यादा पिप्स लेने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरे लिए काम कर रहा है और अच्छा जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। ठीक है, और मंडे को सॉरी मैंने टोटल जो है ना एक ये ट्रेड ली, फ्राइडे वाले दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी, थर्सडे को मैंने एक ये ट्रेड की थी, ये जो बीच वाली है। ठीक है, ये हो गई। वैसे तो 4 ट्रेड थी, लेकिन इसमें मैंने एक ये ट्रेड करी, उसके अलावा रीटेस्ट पे जो थी न्यूज की जो लेवल दिया था FMC का ये ट्रेड करी, 2 ट्रेड हो गई मेरी। ठीक है, फिर ये ट्यूसडे वाला डे आया, ट्यूसडे वाले दिन न्यूज का बाय किया था, 3 ट्रेड्स हो गई। मंडे को जो है ना मैंने एक ट्रेड करी थी, उसमें मेरा SL हुआ था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कहाँ था, बाय किया था उसमें ना मैंने। देखिए कितनी अच्छी ट्रेड थी ये मंडे वाले दिन, जो कि मिस हुई थी, बाय किया था मंडे वाले दिन, यहाँ से मैंने बाय किया था। आपका जो है ना लंदन ओपन होने वाला था, मेरी मिस्टेक थी, ये जो मिस हो गया था ना कि बाय ये वाला यहाँ से, तो उसके बाद ही मैंने एक बाय किया था, यहाँ से ये सपोर्ट बनी थी। ठीक है, M15 में मैं इसको गलत बाय किया था और फिर यहाँ पे मेरा SL हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने इसको अच्छा मैनेज करा, और एक ये डम ट्रेड थी
ड्रम ट्रेड कह सकते हैं उसको। फिर उसके बाद यही हुआ था, नीचे कई मार्केट सपोर्ट बनाए फिर ऊपर, ठीक है। तो एक ये एसएल था 30 आई थिंक 27 पे 25 27 पे ऐसी कुछ इन्होंने लॉस किया था। तो उसके बाद मंडे को कोई ट्रेड नहीं करी। उसके बाद ये ट्यूसडे वाले दिन मैं बाय के ट्रेड करी, फिर वेडनेसडे को मैंने रिटेस्ट पे ऐसे एफएमसी ट्रेड करी, और फिर ये थर्सडे वाले दिन मैंने सेल ट्रेड करी, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड्स बनी थी काफी जो कि नहीं की मैंने, और अच्छा मेरा ओवरऑल वीक गुजरा है। और फ्राइडे को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं की, ठीक है। तो ये जो है ना गोल्ड का वीकली ब्रेकडाउन है। अब इसमें हम ओवरऑल अगर मंडे से चलते हैं, देखते हैं कि कितनी ट्रेड्स जो है ना बनी थी और कितनी मैंने ली। मैंने ऑलमोस्ट जो है ना 4 ट्रेड्स किए हैं इस वीक, ठीक है। एक एसएल हुआ है और 3 ट्रेड्स लिए मैंने, और तीनों में जो है ना, एक में मैंने 30 पिप्स लिए 30, और जो 2 ट्रेड्स लिए हैं उसमें मैंने अच्छे काफी जो एफएमसी वाली रिट्रेस पे ली थी, इसमें मैंने 120 पिप्स लिए, ठीक है। 120 और ये 30 पिप्स और ये 20 पिप्स ये वाली। तो मैं जो एफएमसी वाली ट्रेड थी उसमें मैंने अच्छे पिप्स ले लिए। अच्छा, तो मंडे से अगर मैं हिसाब लगाऊं इसके अंदर कि कितनी ट्रेड्स बनी थी, एक ये हो गई ब्रेकआउट वाली, ठीक है। फिर एक ये बाय वाली हो गई यहाँ से 2, एक फिर ये सेल हो गई 1 2 3। मंडे को 3 ट्रेड्स थी, और फिर ट्यूसडे को कोई ट्रेड नहीं थी मेरे हिसाब से, और वेडनेसडे को जो है ना, वेडनेसडे को भी कोई ट्रेड नहीं थी, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो मंडे को 3 ट्रेड्स हो गई, फिर वेडनेसडे की एक ट्रेड ही हो गई रिटेस्ट वाली, 4 हो गई। फिर ये आपकी थर्सडे वाले दिन 5 6 7 8 8 ट्रेड जो है ना थर्सडे को हो गई। नहीं, बस 8 ट्रेड में से जो है ना मैंने 4 ट्रेड ली, ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरे एनालिसिस और ये होते हैं। तो अच्छा रहा, कोई मसला नहीं है। ट्रेड मिस करी, अच्छी चीज़ ट्रेड जो मंडे वाले दिन बनी थी वो मिस करें। मंडे का फर्स्ट वीक ऑफ द डे था इसलिए वीक, और 8 में से 4 ट्रेड ली, और एक ट्रेड में एफएमसी के रेट पे जो ली थी अच्छे पिप्स लिए थे। और इससे जो पहला वीक गुजरा था उसमें मैंने अच्छी 175 पिप्स की ट्रेड की थी। तो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी गुजरी है। ट्रेड मिस भी कोई हो तो मसला नहीं है, जब आप अच्छे जो है ना गेन्स निकाल रहे हो मार्केट से और लॉसेस कम कर रहे हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ट्रेड ब्रेकडाउन था इस वीक का जो मेरा था। और बस ये कि प्रिपरेशन जो है ना अपनी रखनी पड़ती है, और ट्रेडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप प्रिपरेशन रखो, अपनी लेवल निकाल के रखो, उसका जो है ना जो भी हो सकता है पॉसिबल सिनारियो उसका वेट करो, और फिर जब वो आए तो प्ले करो। तो ये चीज़ जो है ना आप ट्रेड मिस भी नहीं करोगे, और जो है आपको ये भी कोशिश नहीं करनी कि हर जो है ना ट्रेड आप मार्केट से सारा जूस एक्सट्रैक्ट कर लो। अगर 8 ट्रेड बननी है, 4 आप निकाल लो बहुत अच्छी बात है, इवन 3 निकाल लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप करो, ठीक है, उसके अंदर। तो ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो और एक और चीज़ आपको बता रही थी जो है ना 5 जो लोग मैंने, तो मंडे को मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।